हूँ, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, मुझे जो है वो 50 रुपीज़। देखें, ये इन्होंने मुझे मोबाइल पकड़ाया है, मैं हूँ वासिफ़ अली कादरी। इन्होंने पूछा है अभी ये कौन सा मोबाइल है। ये देखें नाजरीन, इसका नाम है नोकिया 105। नोकिया 105 22 से 2300 रुपये का डब्बा पैक दस्तयाब है। इसका लाउड स्पीकर भी यहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन, टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी और शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। मौजूद हैं वासिफ़ अली कादरी साहब, जो कि एक मारूफ़ जो हैं नात ख़ां हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इनकी नातें जो हैं वो सुनी जा रही हैं और दफ़ के साथ बहुत अच्छा ये कलाम जो है पेश करते हैं। तो मेरी खुश नसीबी मेरे साथ मौजूद हैं। तो वासिफ़ अली कादरी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, कि आप हमारे साथ हैं। तो मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था, तो आपको आज कैसा लग रहा है? उस दिन से आज का दिन कैसा है? सर माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और मौसम भी बड़ा सुहाना है। मज़े की बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा भी है, जुमाअतुल मुबारक भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस गांव में रहते हैं, ये मुझे हम बताएं अपने बारे में थोड़ा सा ना, एक दफ़ा फिर बता दें। आरिफ वाला के साथ बेसिकली 35 वाली पुली जो आपने क्रॉस की ना, अभी ये गांव आ गया 35 भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे गांव का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे गांव को रोड जा रहा है सीधा, गांव नंबर 35 EB। पहले आपको कोई जानता नहीं था, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत मशहूर कर दिया है। जब आप मशहूर हो जाते हैं तो अब क्या महसूस हो रहा है? ये ज़िंदगी और वो ज़िंदगी कैसी लग रही है? सर बात यह है कि ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी है। लेकिन मज़े की बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह पाक ने बेशक जितनी भी इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक ने इतनी शोहरत दी है, अल्लाह पाक ने बेशक पूरी दुनिया के ऊपर मेरे नाम को जो है वो अपने बंदों के अंदर जो है वो अपने बंदों के दिलों के अंदर मेरे नाम को डाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाज़ी है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई मेरे अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि अब मैं मशहूर हूँ जी, अब मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मेरे अंदर ऐसा नहीं जी। वासिफ़ भाई, आपकी ज़िंदगी के ये शब रोज़ है कैसे गुजरते हैं? बस आपको तो पता ही है, आपने देखा ही है, सरकार के नाते पढ़ के गुजरने आते हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो कोई भी बाज़ार हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे महफिल नात हो, चाहे वो कोई दरबार शरीफ क्यों ना हो, चाहे वो कोई दोस्त बैठे हों आपस में। मेरा काम है सरकार की सना करना। दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको आँखों से महरूम रखा, कभी शिकवा नहीं हुआ अल्लाह से कि यार कि मैं भी देख सकता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सर आपने ये इम्तिहान में डाल दिया। दरअसल बात यह है कि मैंने आज तक कभी शिकवा नहीं किया। क्यों? ये बेशक अल्लाह पाक ने 2 आँखों से महरूम रखा है, लेकिन अगर वो ज़बान भी ना देता, ये हाथ पाँव ना देता, अकल शऊर ना देता, जिस्म तवानाई ना देता, जहन ना देता, तो मैंने क्या कर लेना था यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपको सुनते हैं, देखते हैं और आपके साथ वालहाना मोहब्बत करते हैं? बस वो आप बेहतर जानते हैं माशाल्लाह, वो आपका काम ही है इनके साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार करना। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, जो मुझे देखते हैं इनको भी सलामत रखे। आपकी गाड़ी के अंदर माशाल्लाह ठंडक बड़ी ज़्यादा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह ठंडक है। कारी साहब जो हैं 35 EB में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह रह रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जब गर्मी आ जाती है तो गर्मी के अंदर जो है इंसान जो है रहना जो है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो दोस्त अहबाब देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कारी साहब के लिए अगर एयर कंडीशन का इंतज़ाम हो जाए ताकि इनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए, ये भी आम लोगों की तरह है, ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी अपने दोस्तों के साथ, जो लोग हमें देख रहे हैं। तो कारी साहब के लिए हमने मिलकर जो है जनाब ये इंतज़ाम करना है। तो कारी साहब आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। देखें ना, बात ये है कि हर दोस्त हर बंदे की अपनी चॉइस है, और वैसे भी बेसिकली रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर हो जाए तो चलो रोज़ा रख के बंदा एयर कंडीशन के नीचे आराम कर लेता है। जी कारी साहब को और आपकी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि अल्लाह ताला। ख्वाहिश तो बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि काश मेरी मदीने हाज़री हो जाए। बस
जी सबसे दोस्तों, बड़ी ख्वाहिश। दोस्तों वासफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनकी ख्वाहिश है कि ये मदीना पाक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िरी दें और उम्रा की सादत इनको मिल जाए। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने पूरी करनी है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला कारी साहब मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँगा, बताऊँगा कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी। कारी साहब, आप गांव में रहते हैं, हम आपके गांव में पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह आपका गांव जो है बड़ा खूबसूरत है। जी। तो बचपन आपका यहाँ पर गुजरा और आज गुजरा, तो क्या वो बचपन ठीक था या आज अल्लाह अल्लाह, ठीक है? बचपन तो मुझे याद आता है सर, यही गाँव था, यही गलियाँ थी। सारी बात है, बच्चे शरारतें करते हैं, कौन नहीं करता सर जी। बात यह है कि अब तो मैं दफ बजाता हूँ ना, जब मैं छोटा सा था तो ये जो बोतल नहीं होती पानी वाली या 1.5 लीटर वाली कोक की बोतल, ये मैंने उठा लेनी और 2 छड़ियाँ उठा लेनी, और आगे आप समझ रहे हैं। अच्छा जी, उनके साथ मैं बजाता था। और फिर जो है वो इधर वो जो है वो तंगा घोड़ा वगैरह, गधा रेडी वगैरह चलते थे। तो रात को बस कभी कभी दिल करना, किसी की गाड़ी खड़ी होती थी ना गधा रेडी वगैरह, रात को उसके ऊपर बैठ के जो है वो छड़ी वगैरह लगाना, भगा के ले जाना। जो घर वाले थे वो ढूंढते रह जाते थे कि हमारी गाड़ी किधर गई। कारी साहब, आप हमारे दोस्तों का क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा कि माशाल्लाह जो है वो आप भी कोशिश करें सरकार की नात पढ़ने की और सुनने की। और ये मेरा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह पाक जितने भी नाज़रीन सामीन मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुल से, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे, मालिक कायनात सब के दिली मुरादों को पूरा फरमाए, अल्लाह करीम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वासफ भाई के घर में और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि वासफ भाई का कमरा कैसा है, वासफ भाई कैसे बैठते हैं। वहां पर बैठकर जो है दोस्त अहबाब इनके साथ मिलने के लिए आते हैं, उनके सब के व्यू आपको दिखाएंगे। तो हम इनके घर पहुंच चुके हैं। तो कारी साहब, हम आपके घर में पहुंच चुके हैं, आप इस्तकबाल करेंगे हमारा? जी क्यों नहीं इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच।